तो बस एक दफा जरा बता दें, हम औजान पढ़ रहे थे फेल के, और फेल का वजन पढ़ने का हमने देखा था कि मकसद ये है कि हम अफ़आल में फर्क कर सकें कि कौन सा फेल माजी है, क्या फेल मुजारे है, और अल्फाज को सही पहचान सकें इस्म और फेल में भी फर्क। तो हर लफ्ज का हमने देखा था कि एक वजन होता है, स्ट्रक्चर, जो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि वो लफ्ज कितने हरूफ पे मुश्तमिल है और उन हरूफ पे हरकत या सुकून किस ऑर्डर से आ रहा है। तो ये हमने देखा था कि अरब जो भी लफ्ज इस्तेमाल करते थे किसी भी स्पेसिफिक मीनिंग के लिए, उसको एक खास स्ट्रक्चर ही पे यूज करते थे। जैसे जमा है तो जमा के अपने कुछ औजान हैं, या मुअन्नस है उसके अपने कुछ औजान होंगे। इसी तरह अस्मा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफूल है, इस्मुल ज़र्फ है। हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। मुबालिगे का इसम है तो उसका अपना स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री आ रही है एडजेक्टिव की, उसका अपना स्ट्रक्चर है। एडजेक्टिव्स जो हैं उनका अपना स्ट्रक्चर है। इसी तरह फेल में भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। और स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी चीज़ है जो रूट वर्ड है। वो हमने डिस्कस किया था कि अरबी में जो मेजर वोकेबलरी है हमारी, उसके हरूफ असली या जो रूट है वो तीन हरूफ पे मुश्तमिल होता है। उन तीन हरूफ को हम हरूफ असली कहते हैं, और उनके अलावा किसी लफ्ज़ में कोई और हर्फ जो होता है उसे हम हरूफ ज़ायदा कहते हैं। तो तीन हर्फ वाले जो अल्फाज हैं सिर्फ वो सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। उनके हमने कुछ अब्वाब पढ़े थे। अब्वाब से मुराद है जो माजी और मुजारे का जो एक मजमुआ है, एक ग्रुप है। यानी जब हम कोई कहते हैं कि ये बाब है या फुला फेल इस बाब से, तो इससे मुराद हम बाब जब हम कर रहे होते हैं तो हम कलेक्टिवली उसका माजी और मुजारे दोनों को मुराद ले रहे होते हैं। सुलासी मुजर्रद के हमने कुछ अब्वाब पढ़े थे। कुल कितने अब्वाब पढ़े हैं जी हमने? 5। पांच पढ़े हैं। वो जरा एक दफा बता दीजिए प्लीज, कौन कौन से? फतहा, दरबा, नसरा, समीआ, करुमा। ठीक है। ये उन अब आपके नाम है इनका, जरा वो भी बता दें, माजी और मुजारे। फतह इन दोनों बोल दें, माजी भी और मुजारे भी। फिर फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, समीआ यस्माउ, करुमा यकरुमु। ठीक है। सही। सर, उसके इसमें बाद मेरा एक सवाल, सॉरी आप काट रही जी हूँ, जी। एक सवाल था कि ये हम इन ये जो अब्बाब हैं, ये जैसे नसरा, दरबा, समिया, ये तो अलग वर्ड्स हैं, तो ये मतलब इन अब्बाब के ये जैसे जो आगे मिसालें भी हैं, तो उनको जैसे फ़ाला है अगर हर लफ्ज में, इससे पहले हमने ये चीज देखी थी कि ये एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हर लफ्ज को इस पे रख के बदलेंगे तो उस लफ्ज को हम समझेंगे। तो जैसे ये फतहा, दराबा, ये अब्बाब के मतलब ये कहाँ से निकले हैं, ये इनके नाम ये ऐसे क्यों बन गए हैं? ठीक है। उसकी बेसिक वजह वो है, मतलब जो हम ये चीज जब ऑब्जर्व की गई कि अगर माजी फ़ाला पे है तो उसका मुजारे यफ अलू भी होता है, यफ इलू के वजन पे भी यूज होता है, यफ उलू के वजन पे भी यूज होता है। बेसिकली तो ये फिनोमिनन मतलब एक ऑब्जर्व किया ग्रामरियंस ने कि अरबी में जो सलासी मुजरद फेल है उसके डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं। यानी कोई फेल अगर फ़ाइला के वजन पे है माजी में, तो मुजारे में यफ अलू उसका होता है मुजारे। या फ़ाउला है तो उसका मुजारे यफ उलू होता है। लेकिन फ़ाला जो है उसका मुजारे तीनों तरह आ रहा होता है, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ठीक है। एक ये पहली चीज ये है कि ये उन्होंने ऑब्जर्व की कि इस तरह से मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनते हैं। अब अगला मरहला वही आता है कि हम जब भी किसी भी इल्म में ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई चीज नई देखते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, तो अगला काम यही होता है कि हम उस चीज को कोई नाम देते हैं ताकि उसको याद रखा जा सके, और दूसरा उसको समझाना या समझना आसान हो। क्योंकि उसके बगैर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, जब तक आप चीजों को नाम न दें। तो वो नाम फिर उसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि हम कहें कि एक कम्बिनेशन होता है फ़ाल यफ़अलु, दूसरा कम्बिनेशन है फ़ाल यफ़इलु, तीसरा है फ़ाल यफ़उलु। अब इसमें आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि एक ही आवाज है ना जो रिपीट होती है बार बार, तो इसको याद रखना निस्बतन ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक ही आवाज तीनों में रिपीट हो रही है, और वो फर्क बहुत मामूली है, जबर जेर पेश वाला ना, वो समटाइम्स
नहीं हम उसको समझ पाते। तो इस वजह से फिर ये किया गया कि हर कम्बिनेशन के लिए कोई एक फेल चुना गया, जो फेल बहुत मशहूर हो, जो बहुत इस्तेमाल होता हो, और उस फेल के ऊपर नाम रखा गया उस ग्रुप का। ठीक है, ताकि उसको रेफर करना और याद रखना ज्यादा आसान। तो अब बजाय इसके कि हम ये कहें कि सुलासी मुजरद के जो अफ़आल हैं वो फ़अला यफ़अलु पे आते हैं, फ़अला यफ़इलु पे आते हैं, और फ़अला यफ़उलु, हम सिंपली फेल बोल लेते हैं कि ये फतह यफ्तहु, दरब यضरबु या नसर यंसुरु पे आते हैं। अब ये तीनों चूंकि जरा मुख्तलिफ है ना आवाजों में, तो इसलिए इसको याद रखना निस्बतन आसान है। ये वजह है इसके पीछे। ठीक। ठीक है। वहां अगर हम देखें, जब आगे मजीद की हम पढ़ते हैं, तो उधर जैसे अफअला युफिलु इफ़ाल है, या फ़अला युफ़इलु तफ़ील है, उधर फ़ाइल लाम ही क्यों है? उसकी वजह ये है कि वहाँ हर जगह वजन डिफरेंट है। वहाँ ये नहीं है कि एक ही वजन थोड़ा सा जबर जेर के फर्क से तीन जगहों पे इस्तेमाल हो रहा हो। वहाँ हर वजन नया लफ्ज है ना, तो उसको याद करना इसलिए मुश्किल नहीं है। अगरचे ये कि ऐसी किताबें जिसमें हम उनके लिए भी कोई फेल यूज कर लेते हैं और उसको रेफर करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फ़अला युफ़इलु तफ़ील है, इसको इन शॉर्ट हम बाब तफ़ील कहते हैं या बाब फ़अला कहते हैं। तो कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि वो यूज करेंगे बाब अल्लामा, वो उसके लिए वजन के लिए कोई एक लफ्ज चुन लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो लफ्ज ऐसा होना चाहिए जो मशहूर हो, जो अगर आप किसी को भी बताएं तो उसे समझ आ जाए कि अच्छा ये फला लफ्ज की तरह मुझे फेल को बोलना होगा। ठीक सर। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, सुलासी मजीद की में हमने फिर अभी सबसे पहले देखा है जो चार हरफी फेल होता है। चार हरफी फेल में एक हर्फ जायद होगा। इसके हमने कितने वजन पढ़े थे? तीन। तीन बाप पर इसमें। ठीक है, कौन कौन से? बाप तफ़ईल, उसमें आता था फ़अला और युफ़अलु। बाब मुफ़अला, उसमें था फ़अला और युफ़अलु। और बाब इफ़आल, उसमें अफ़अला और युफ़अलु। ठीक है। इसमें कोई सवाल है किसी को, ये सब क्लियर है? सर ये क्लियर है चीजें सर। मुश्किल लग रही हैं। मतलब क्विज भी अटेम्प्ट किया है, वो भी ठीक नहीं हुआ मेरा, तो मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था कि वो क्विज मैंने तैयारी करके ही किया था। बहरहाल पता नहीं सर, ये चीजें ना थोड़ी डिफिकल्ट लगी। क्या चीज़ है? ये जो औजान है? सर वो जी आई सर थिंक ये कुरान से प्रैक्टिस जो है ना, वो मतलब कुरान के अंदर जब हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तब उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। तब हम इसका यूज समझ आएगा। वरना जो है वो सिर्फ याद करने से समझ नहीं आ रही कि इसको इस्तेमाल क्या करना है। हाँ देखिए, हमने ये पढ़ना शुरू ही क्यों किया था? मेरा ख्याल है आज हमारा इस पे तीसरा या चौथा लेक्चर है। तो अगर तो पिछले लेक्चर्स नहीं लिए किसी ने और वो बीच में आके ज्वाइन करेगा, तो उसको तो जाहिर बात है ये सब एब्सर्ड नहीं नहीं लगेगा। सर, लगेगा कि मैंने तो सर सारे लेक्चर्स लिए हैं, मैं तो रेगुलर हूँ। हम्म। नहीं, फिर इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसकी पढ़ने की वजह क्या है? ये चीज तंग कर रही है, या इसमें मुश्किल क्या आ रही है? लफ्जों को सर मैप करने में मसला जी? मेरा ख्याल यही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इनको कहाँ पे यूज करना है, जिसकी वजह से उनको याद करने में मसला है। मुझे तो वाकई ये समझ नहीं आ रही कि हम इनको कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं वैसे आई थिंक इनकी एक यूजेज घंटे का एक नहीं से पता दो ना। लेक्चर पहले सर ने वो कुरान से भी आपने बताया था कि यहाँ पे ये इसमें ये वाला बाब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये इस तरह का भी आपने बताया था वैसे एक दो लेक्चर पहले की सूरत में से। हम्म।
ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن سوال ان کا اچھا ہے، اس کو بھی اگرچہ میرا خیال ہے میں نے شروع بات کی یہاں سے تھی، اور یہ آپ لوگوں کے کانسینٹ سے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا، ورنہ میں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ آؤٹ لائن میں نے اس دفعہ چینج کی تھی، اور میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ پڑھاؤں اس سیمسٹر میں، لیکن جب وائوا ہوا اس میں بھی میں نے آبزرو کیا آپ لوگوں میں سے بھی کئی اسٹوڈینٹس کی طرف سے یہ ایشو آیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کئی دفعہ کہ کوئی فعل ماضی ہے یا وہ امر ہے یا مضارع ہے، مثلاً اب جیسے کئی لفظ ہوتے ہیں جو حمزہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ ہی ہم نے پڑھا تھا اکرما، اب بہت سارے لوگوں کو یہ حمزہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ مضارع کا متکلم ہے، حالانکہ یہ مضارع نہیں ہے، وہ ماضی ہے۔ اسی طرح جیسے تعلمہ ہے، تعلمہ میں شروع میں تا آ رہا ہے، اس تا کی وجہ سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع میں وہ جو تا ہوتا ہے مخاطب والا یہ وہ ہے، حالانکہ یہ بھی ماضی ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز امر میں کوئی ایسا لفظ آ رہا ہوتا ہے جو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے، جو دیکھنے میں اگر کسی کو اوزان کا نہ پتا ہو تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو پہچان ہی نہ پائے، وہ لفظ امر ہو لیکن وہ اس کو ماضی سمجھ رہا ہو یا مضارع سمجھ رہا ہو۔ تو یہ ہم نے ٹاپک شروع ہی اس لیے کیا تھا بیسیکلی کہ یہ والا جو ایشو آتا ہے کہ سم ٹائمز آپ پہ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی لفظ کیا ہے، اندازہ تو لگ جاتا ہے وہ، لیکن اس میں کوئی شیورٹی نہیں ہوتی، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد سے ہم نے شروع کیا تھا، اس کا یعنی یوزیج یہی ہے کہ آپ الفاظ کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر پائیں۔ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ کہ اس ٹیکسٹ میں فعل کون سے ہیں، اسم کون سے ہیں، یہ چیز بھی اسی سے پتہ چلے گی۔ اگر ہمیں فعل کے اوزان پتہ ہوں گے تو ہم اسے پہچانیں گے نا فعل کو۔ اور پھر سیکنڈ نمبر پہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی لفظ فعل ہے تو وہ کون سا فعل ہے ایگزیکٹلی، وہ ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے، اور ان کا بھی کون سے والا صیغہ ہے، یہ چیز بھی وزن پتہ ہو تو سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اس موضوع کو ہم نے مطلب کر رہے ہیں، اس کا یوزیج یہی ہے کہ الفاظ کی شناخت ہو سکے بیسیکلی، یا ان کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی سر، آگے چلتے ہیں پھر۔ نہیں، اگر کوئی چیز ہے تو بتائیں، کوئی ایشو ہو اگر، کیونکہ یہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے شروع میں بھی پوچھا کئی دفعہ، تب آپ لوگ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے واقعی، یہ پڑھنا چاہیے کرنا چاہیے، تو بعد میں خود ہی پریشان ہو رہے ہو۔ تو مطلب ایک چیز اس مقصد سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے، ورنہ وہ بات ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یا ہمیں اس کی سگنیفیکنس کا اگر اندازہ نہیں ہے تو وہ چیز ظاہری بات ہے پھر ذہن بھی اس میں سپورٹ نہیں کرتا نا ہمیں، جس کا ہمیں پتا ہو کہ اس کے پڑھنے کا کچھ وہ نہیں ہے۔ سر میرا خیال ہے مشکل زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے تھوڑا یاد کرنے میں مشکل ہو اس رہی کو ہے، دیکھیے، اس اور کو اس تھوڑا سا لیے وہ وہ کریں سمجھ نا، آپ لوگ اصل میں مطلب اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو بہت جنیرک ہوتی ہیں، کیا مشکل لگ رہا ہے اس کو تھوڑا خود پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں نا، کیا ایگزیکٹ مجھے وہ چیز بتائیں کہ جو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی، یا جو چیز تنگ کر رہی ہے مشکل لگ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ چیزیں آپ نے کہا تھا کہ یہ یاد کرنے سے ہی پتا چلے گا کہ مطلب ان کے اوزان جو ہے نا وہ اس طرح ہیں، جیسے فعلا وہ تینوں پہ جا رہا ہے، فعلا یا فعلو یا فعیلو یا فولو، تو اب وہ ورڈز یاد کرنے پڑیں گے کہ جو اس وزن پہ آ رہے ہیں، نہیں ایسی جیسے بات نہیں ہے، دیکھیں صرف یاد وہ کر، جی 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 بتائیں۔ وہ جب جائے گا اس میں مظاہرے میں تو وہ یادریبو بن جائے گا، ہوں تو یہ ملتے جلتے جو جو اس وزن پہ جا رہے ہیں وہ پھر ہمیں یاد ہی کرنے پڑیں گے نا، ہمیں سامنے لکھا ہوا ہے ناصرہ، اور ہم اس کا کر رہے ہیں، مطلب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مطلب یان شروع ہے، مطلب یہ تو ہم نے پتا ہے کہ یہ باب ہم نے ناصرہ کا پڑھا ہے، وہ ہمیں آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جو ہے وہ اس پہ جا رہا ہو تو اس کا ہمیں نہیں پتا، وہ ہم نے یاد نہیں کیا، تو یہ تو پھر کافی مشکل، وہ وہاں پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ
जिस चीज की मिसाल दे रही हैं वो सुलासी मुजर्रद, 3 हर्फ वाले फेल जी जी आपने बोले हैं ना अभी। उसमें तो हम जी 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 उसमें तो पहली बात ही ये थी, उसमें तो हमने यही देखा था कि याद ही करते हैं, लिहाजा उसकी तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसी चीज जिसको इवेंचुअली आपने डिक्शनरी ही में देखना है जाके, या किसी याद करना है, तो उसको तो ऐसा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बेसिकली जो जी सीखना है वो बाकी औजान सीखने हैं, सुरासी मजीद फी के जो औजान, वो जस्ट सिर्फ ये कि उसमें अबवाब के नाम याद करने का ये फायदा होता है कि डिक्शनरी में जब आप किसी लफ्ज को देखते हैं तो वो आपको उस बाब के नाम से रेफर करेगा उस फेल को। तो मतलब हमें मिनिमम ये पता होना चाहिए कि अच्छा वो अगर फतह की तरफ रेफर कर रहे हैं किसी फेल को, तो फतह का एग्जैक्ट माजी और मुजारे होता क्या है। लेकिन मैं फिर भी अगर इस लेवल पे आपको वो भी नहीं पता, अगर आप अबवाब भी नहीं याद रख सकते तो ना रखें, कोई इशू नहीं है। सुलासी मुजर्रद को वैसे ही तीन, मतलब आप लोगों ने जितना मेरा ख्याल है अरबी पढ़नी है, मैक्सिमम कुरान पढ़ना है ना, जी उसमें जी तो ये इशू इतना आता ही नहीं है। वैसे ही जो फेल ज्यादा यूज हो रहा होता है वो आपको वैसे ही याद हो जाता है कुछ अरसे में। सुलासी मुजर्रद को तो समझे है ही नहीं। आपने फोकस करना है सुलासी मजीद पे बेसिकली, क्योंकि उसमें एक ही वजन होता है और उसमें ये फर्क ज्यादा इश्यूज आते भी उसी में। सुलासी मुजर्रद में नॉर्मली मसला नहीं होता माजी मुजारे और अमर में फर्क करने में, वो चूंकि छोटा फेल है ना 3 हर्फ का, तो खुद ही पता जी चल जाता है, लफ्ज को देख के समझ आ जाती है कि ये माजी है या मुजारे है। ये इशू आते ही बड़े अफाल कि उनमें नहीं पता चल रहा होता कि ये ता अगर आ रहा है तो ये ता मुजारे वाला है, ये ता अम्र का है, ये ता माजी का है। शुरू में अगर हमजा आ गया तो ये हमजा कौन सा है। तो ये बड़े अफाली में मसला आता है। और दूसरी बात ये कि इन अफाल का वजन याद होने का फायदा भी है कि चूंकि जी जी एक सेट पैटर्न पे लफ्ज यूज होते हैं, हर नया लफ्ज याद नहीं करना पड़ता। तो मजीद भी कोई फोकस करें, मुजर्रद को आप समझें वो है ही नहीं, वो अगर आप नहीं भी करते तो रहने दें, कोई इशू नहीं। सर क्विज के बारे में हवाले से मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने साथ वो सिलेबस दिया हुआ था 9-10 लेक्चर में से ना, तो जो आपने पीडीएफ दिया हुआ है वो दोनों का है, 9-10 लेक्चर का है। ठीक है। तो वो लेक्चर और पीडीएफ एक ही चीज होते हैं ना? जाहिर है जो लेक्चर में आपने लेक्चर दिया वही आपने पीडीएफ में रखा है, वही चीज है पीडीएफ जी में भी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस ये होता है कि समटाइम्स में नहीं, वो एक जो पीडीएफ के नोट्स हैं वो 2 लेक्चर्स पे चले जाते हैं, तो वो ऐसा ही है, एक ही बात है। है। यानी कि वो पीडीएफ तो मैंने, लेकिन अब मुझे क्विज से इतना डर लग रहा है, आज लास्ट डेट है वैसे भी। हालांकि मैंने 9-10 लेक्चर के जो आपका पीडीएफ है वो मैंने मतलब मैंने याद किया उसको, लेकिन उसमें तो कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था जो मुझे, मैं मतलब अपनी सिस्टर से सुन रही हूँ कि मतलब बहुत मुश्किल वो क्विज है ना। तो इसका मतलब है उसके उससे अलावा भी कोई चीज फिर उसके अंदर है जो उस पीडीएफ के अंदर नहीं है। हाँ पता नहीं, अब इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, वो क्विज अपलोड किए भी मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो मैं देख लूंगा। मेरा नहीं ख्याल अगर उसको उसमें सर वो मुश्किल कैटेगोरिकली नहीं था। लिखा लिखा हुआ है कि 9th 10th लेक्चर है तो वो वही होगा। उसके अलावा मतलब ये नहीं हो सकता कि जो लेक्चर्स लिखे हैं उनसे हट के कुछ हो। ये सर वो है सलासी मुजर्रद से ही, बस उसमें जो पहला वो लिखने वाला क्वेश्चन आया हुआ था ना, उसमें एक्चुअली हमारे पास जबर जेर लगाने का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसको मतलब करने में, अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा था। बाकी जो उसके 3 क्वेश्चन थे वो इजी थे और वो सलासी मुजर्रद से ही थे, इन्हीं 5 अब्वाब से, बाब फतह और जरा नसरा, इन्हीं से थे। और जो लिखने के लिए था ना, वो लिखने में टाइम लगा, उसकी वजह से वो टाइम मतलब खत्म हो गया और अभी लिखा नहीं गया था, तो उसकी वजह से वो मुझे मतलब मुश्किल हुई है। बाकी वो है, वो उसी लेक्चर के अंदर थी 9-10 में ही, और वही सिंपल जो 5 अब्बाब है वही है, उन्हीं से सवाल है। लेकिन ये सर जिनकी इंडस्ट्री में वो जेर जबर वाला ऑप्शन ही नहीं है तो वो कैसे लगाएंगे? वही ना, उसी में मैं भी फतह और कसरा करके कर रही थी, तो मैं 1-2 ही लिख पाई हूँ, तो उसके बाद टाइम खत्म हो गया, तो वो मैं कर नहीं पाई अटेम्प्ट आगे, मेरे इसलिए नंबर कटे। वैसे हम्म। आता था तो खैर चलें। मुश्किल नहीं था,
लेकिन ये कि प्रिपेयर्ड नहीं थे इस हिसाब से कि इसको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग एमसीक्यू उसी में ही मतलब उसके आदी हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इस तरह का भी कुछ आ सकता है कि हमें लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चले, वो जो जबर जेर वाला इशू है वो मैं देख लेता हूँ अगर उसको कर सके हैं। थैंक यू। हम्म। हाँ तो हम अब कहाँ थे, क्विज पे चले गए हम। सर अगला 5 वाला 5 30 शुरू करना है हम लोग। हाँ दूसरा ये कि इसमें मतलब ये जो है ना बात के बस याद करना ऐसा नहीं है, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि याद करना क्यों है, या याद करना है तो उसके बाद अप्लाई तो करना ना कहीं ना कहीं से। तो वो आपको मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मकसद है। खैर अब चार हरफी फेल हमने देखे, उसके तीन औजान थे, अफअला युफिलु इफ़ाल, फअला युफ़इलु तफ़ील, और फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअला। आगे जो पांच हरफी फेल हैं इसके चार वजन होते हैं, और ये दो वजन जो है तो वो उसी से मिलते जुलते हैं जो हमने लास्ट टाइम चार हरफी फेल पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था ना फअला युफ़इलु, तफ़ील जो था, तो वही फअला ही है बेसिकली, उसके शुरू में ता ऐड कर लें तो ये पांच हर्फ हो जाते हैं, तफ़अला। ठीक है, तो पहला वजन पांच हरफी फेल में हमारे पास तफ़अला है, वो जो फअला में ता ऐड कर लिया। तो ये इसमें अब एक एक्स्ट्रा है ता है, और दूसरा वो जो आइन कलिमा दो दफा आ रहा है वो दूसरी दफा एक्स्ट्रा है। तफ़अला इस वजन पे जो भी माजी इस्तेमाल हो उसका मुजारे यतफ़अलु होता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें से मुजारे में आप देख रहे हैं अलामत मुजारे आपने ऐड की और कुछ भी नहीं किया। हरकत भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ ये कि जो लाम कलेमा है उसमें मुजारे पे एंड पे तम्मा बोल रहे हैं, माजी में फतहा है। तो तफ़अला यतफ़अलु एक वजन ये है, और दूसरा वजन है जैसे तफ़ाअला, ये भी पिछली दफा जो हमने पढ़ा था चार हरफी फ़ाअला, तो ये फ़ाअला पे ता ऐड किया, तफ़ाअला। तो तफ़ाअला यतफ़अल। ठीक है, तो दो औजान तो ये हैं, और ये देखें बिल्कुल आपस में एक जैसे हैं, मिलते जुलते। तो तफ़अला यतफ़अलु, तफ़ाअला यतफ़अल। इसके एग्जांपल्स सर हो इनमें सकते। एक था जी क्यों ऐड किया गया? हाँ था वैसे क्यों ऐड किया गया था, तो जवाब मतलब इस सूरत में तो नहीं है, या यूं कह लें कि ये तो बेसिकली हम, ऐसा तो नहीं है ना कि हम खुद से ये कुछ औजान हम बना रहे हैं, हम तो जो ऑलरेडी जी जी। अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं उनको देख रहे हैं कि वो किन किन स्ट्रक्चर्स पे होते हैं। तो बहुत सारे जो फेल हैं उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि वो स्टार्ट ता से हो, और उनमें ता एक्स्ट्रा होता है, वो उनका रूट का नहीं होता। ठीक है। सही। हम्म। जी। तो बाकी ये नहीं है कि मतलब खुद से ऐड करते हैं, ये तो बस जो ऑलरेडी अवेलेबल मुकैब है हम उसको देख रहे हैं ना, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। हाँ लेकिन वैसे वो बात अगर हम कहें कि इनका मतलब क्या होता है, तो मानी अगरचे दोनों में होता है, ये जो ता ऐड करते हैं इसकी वजह से तकल्लुफ के मानी ऐड होते हैं किसी फेल में, तकल्लुफ के या समटाइम्स मेहनत के या मानी भी ऐड हो रहे होते हैं, कि कोई चीज मुश्किल से कर रहे हैं, या समटाइम्स ये भी होता है कि कोई चीज बनावट से कर रहे हैं, जैसे दिल से नहीं कर रहे, ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो इतना अहम नहीं है कि ता ऐड करने से मानी पे क्या फर्क पड़ता है। आपको बेसिकली जो चीज पता होनी चाहिए, वो जिस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये है कि आप कोई फेल अगर देखते हैं जो स्ट्रक्चर पे आ रहा है, तो आपको पता हो कम से कम कि ये ता जो ऐड हुआ ये मुजारे का ता नहीं है, ये माजी में भी ता होता है कुछ अफाल में। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि वो शुरू ही ता से होते हैं। तफ़अला की एग्जांपल होती है हमारे पास, जैसे तअल्लमा है, और इसका मुजारे होगा यतअल्लम। तअल्लमा, जैसे अल्लमा एक लफ्ज़ है, इसी तरह तअल्लमा है, जैसे खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान। तो तअल्लमा
اور मुजारे होगा यतअल्लम। इसी तरह हम बोलते हैं तकद्दमा, तो तकद्दमा का मुजारे होगा यतकद्दम। ठीक है। इसी तरह एक फेल होता है तअस्सरा, तअस्सरा मुजारे क्या होगा यताअस्सर। यतअस्सरु। ठीक है। इसी तरह है अ, मुजारे है यतजन्नबु, तो इसका माजी होगा तजन्नबा। तजन्नबा। ठीक है जी। सर जो हमने चार हरफी पढ़े थे उसमें जब हम लोगों ने या ऐड किया था मुजारे में, उसमें पेश था, अभी इन वालों में जबर आएगा। जी, अलामत मुजारे में पेश जो आता है वो सिर्फ चार हरफी अफ़ाल में आता होता है, यानी वो फेल ओके। जिसका माजी चार हरफ का हो, सिर्फ उसका मुजारे पेश से शुरू होता है। बाकी तीन हर्फ का फेल हो, पांच का हो, छह का हो, उन सब का मुजारे उसी से जबर से आता है, फतह से। ओके। ठीक है जी। ये जो है बाब माजी जिसका तफ़अल और मुजारे या तफ़अलु है, इसका जो बाब का नाम है वो है बाब तफ़अल। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि सुलासी मजीद फील में बाब का नाम मस्दर के नाम पे होता है। तो मस्दर भी हमने डिस्कस किया था कि वो बेसिकली वो लफ्ज़ है जिससे कोई फेल बनता है। तो तफ़अल या तफ़अलु का मस्दर तफ़अल आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाब तफ़अल। इसमें से फर्क सिर्फ ये है कि माजी में आइन पे जबर बोलते हैं, मुजारे में भी आइन पे जबर है, लेकिन जो इसका मस्दर होता है उसमें आइन पे पेश होता है तफ़अल। तो तफ़अल पे आप देखेंगे तो उर्दू में बहुत से लफ्ज आपको मिलेंगे। जैसे अभी जो हम देख रहे थे मिसालें, उसमें तअस्सुर एक लफ्ज है। इसी तरह मिसाल के तौर पे तबस्सुम बोलते हैं हम, तकल्लुफ बोलते हैं, तमत्तो है। इसी तरह और अगर आपके ज़हन में भी कोई आए तो जैसे तज़क्कुर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, तफक्कुर होता है, तदब्बुर होता है, तो ये सब के सब इसी तफक्कुल के वजह पे। ठीक है। तो अब मसलन तफक्कुर है जैसे, तो तफक्कुर के हरूफ असली क्या होंगे, रूट क्या है इसका? फा का फ्रॉ। हाँ, फा का फा फा है। फा फा। अच्छा और इसका माजी क्या अच्छा होगा? रुपया। ओके। तफक्कर। तफक्करा। और मुजारे? यतफक्करु। या तफक्करो। और ठीक है। इसी तरह अभी हम मुख्तलिफ आप लोगों से पूछते हैं ना। जी, अब अबू बकर। जी सर। हाँ, आप बताइएगा तदब्बुर जो है, लफ्ज तदब्बुर, इसके हरूफ असली क्या है, मादा क्या है इसका? इसमें ता बा दाल दाल ता बा दाल। एंड पे रा तदब्बर। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मादा क्या है, तीन हर्फ होंगे ना मादे के। ता बा दाल है। ता बा दाल है। मादा कैसे पता चलता है, हरूफ असली जो है कैसे पता चलते हैं किसी भी लफ्ज के? आ, देखिए, अच्छा तदब्बुर किस वजन पे है ये बताइए। सर ये तफाउल के वजन पे आया ना, और तफक्कुर भी। इससे पहले हम मिसालें देंगे ना इसकी, एक हम्म ही वजन की। हम्म सामने अल्फाज लिखेंगे और उसमें देख लेंगे कि रेपिटेशन किन हरूफ की हो रही है। हम्म तो जिन हरूफ की रेपिटेशन हो रही होगी उनको हम अलग कर लेंगे, तो फिर बाकी जो रह जाएंगे ना वो हरूफ असली होंगे। ठीक है। जी। हाँ सही है। नहीं, और इसमें तो वैसे भी वो तो होता है ना कि अगर कोई नए
तरह का लफ्ज आ जाए आपके पास, आपको उसका वजन पता ही जी नहीं है, तो हम इस तरह से उसका वजन मालूम करने की कोशिश करते हैं। जी जी यहाँ तो हम खुद मुंह से बोल रहे हैं कि इसका वजन तफक्कुल है। अब वजन जी में जी फाइल नाम के अलावा जो भी होता है वो जायद होता है। जी बिल्कुल। तो तफक्कुल में कौन सा हर्फ जायद है? जी अबू ता बकर साहब। ता जायद है। जी जी ठीक सर। है। हाँ, तो तदब्बर का अब क्या होंगे फिर हुरूफ असली अगर ता जायद है तो? बाल दाल रा। दाल बा और रा। ठीक है, अच्छा इसका बस माजी और मुजारे बताइए। इसका तदब्बर का जी जी। बादारा यबदार। जी अम्मारा आप बताइए। तदब्बरा, यता हम्म यतदब्बरा, यतदब्बरू ठीक है, और तदब्बरा तदब्बुर। या तदब्बरो। ठीक है। जी आमना। आमिना रिदा। यस सर। जी जी जी। यस सर। आप बताइएगा जो ये हम बोलते हैं लफ्ज तअखुर, यस सर। या तअस्सुर कर लें, चले तअस्सुर। तअस्सुर के हरूफ असली क्या है? हमजा सारा। ठीक है, और माजी और मुजारे बताइए। तअस्सरा यतअस्सरू। ठीक है, बेहतरीन। जी मुनज़्ज़ा असलम। यस सर। तबस्सुम का बताइएगा हरूफ असली और माजी और मुजारे। हरूफ असली होंगे बा सीन मीम, हम्म और इसका माजी होगा तबस्समा, और इसका मुजारे होगा यतबस्समु। ठीक है, बिल्कुल सही। जी कसवरा। यस सर। आप बताइएगा तअम्मुल का। तअम्मुल, इसमें हमजा मीम नून हरूफ असली होंगे। नहीं, लाम नहीं पे तअम्मल। तअम्मुल। हाँ। अच्छा। तअम्मुल। हम्म हमजा मीम लाम। ठीक है। और तअम्मला और यतअम्मलु इसका मुजारे। ठीक है, बेहतरीन। जी रोशान। जी आप बताइएगा तकल्लुफ का। तकल्लुफ। आवाज फिर नहीं से आ रही बोलिएगा आपकी। प्लीज। जी जी सर, अब आ रही है। जी अब आ रही। जी सर, फिर से बोलिएगा प्लीज। तकल्लुफ, तकल्लुफ के हरूफ असली और माजी और मुजारे। तकल्लुफ। सर इसके हरूफ असली होंगे ता काफ फे का। ता काफ। नहीं, आप ता को क्यों कंसिडर कर रही हैं हरूफ असली में? ता। देखिए इस वजन में ता जायद है ना, तफक्कुल। फा इन लाम के अलावा किसी वजन में जो हरूफ हैं वो जायद होती हैं। जी। तो तकल्लुफ में ता जायद है ना। तकल्लुफ। काफ लाम और फा। जी काफ लाम और फा, जिससे कुलफत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसका माजी और मुजारे क्या होगा? तकल माजी होगा। सर पता नहीं, समझ नहीं आ रही। जी ये आपके सामने वजन है, इस वजन के मुताबिक आपने माजी और मुजारे बना लेना ना, इससे तकल्लुफ के लफ्ज से। जैसे देखिए तफअला है जिसपे माजी बनता है,
जी जी। आपने जस्ट फा इन लाम की जगह काफ लाम फा प्लेस करना है, क्या लफ्ज बन जाएगा? ये इसको तकल्लफ, ठीक है, तकल्लफा। यतकफ, यतकल्लफु। तकल्लफा या तकल्लफ, बस सही है, ऐसे ही होता है। एक लफ्ज और बताइएगा आप ही। तदय्युन है एक लफ्ज, तदय्युन। तदय्युल, हाँ, ता है दाल या और नून, तो तदय्युन के हरूफ असली बताइए, और वही माजी के साथ, ये लफ्ज है तदय्युन। दाल या नून, दाल या नून, ठीक है। तदय्यना, ठीक है, यतदय्यन, तदय्यनु। ठीक है, अब सही है। जी उम्मे आयशा। हाँ, उम्मे सर आयशा है जी। शायद माइक इशू चल रहा है, माइक सर इशू उनका यानी मैसेज आया हुआ है कि उनके स्पीकर का इशू है, कोई माइक का पता नहीं। ठीक है, ठीक। चलें ठीक है, बहरहाल एक वजन इसमें ये होता है तफ़अुल का, जिसका माजी तफ़अला है और मुजारे यतफ़अलु, मस्दर तफ़अुल है। अच्छा जी, दूसरा जो वजन हम देख रहे थे वो होता है तफ़ाअला या तफ़अलु। ये इसी से मिलता जुलता है, जस्ट इसमें ये डिफरेंस है कि तफ़अला में आइन पे शद है, तफ़ाअला में आइन से पहले अलिफ है। इस वजन में कौन से हर्फ जायद हैं? सर ता ता और जायद, अलिफ। ता, अलिफ, ता अलिफ। ता जायद है और अलिफ भी जायद है, बस फाइन लाम के अलावा जो भी है ना किसी भी वजन में वो जायद है। ठीक है, तो तफ़ाअला, इस वजन में भी बहुत से फेल आपको मिलेंगे। इनका मुजारे यतफ़अलु होगा और मस्दर इनका तफ़ाउल होता है। इसमें भी आइन पे पेश आती है मस्दर में, और जो मस्दर है वही बाप का नाम है। ठीक है, इसकी मिसालें हैं हमारे पास, जैसे तावना। तावना का हरूफ असली क्या है? आइन वाव नून। ऐन वाव आइन वाव नून, बिल्कुल ठीक है। जी। तो इसका मुजारे होगा तावना, माजी है, मुजारे होगा यता आवनु। ठीक है, सिंपल है, बस या यतहावन। ऐड कर रहे हैं, उस पे जबर है, बाकी कोई हरकत आप चेंज नहीं कर रहे, एज इट इज चल रहा है। तावना यतावन। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो हैं, जैसे तसादुम है, तखासुम है, कई लफ्ज हैं, लेकिन ये आप लोग ही कीजिए। अम्मारा आप कीजिएगा, तसादुम जो हम बोलते हैं वही हरूफ जी। असली माजी और मुजारे। तसादुम, तसादमा, यतसद्दमु, हम्म, तसद्दुम। नहीं, फिर कीजिएगा तसादुम, तसद्दुम नहीं, ये अब हम नए वजन पे आ गए। ओ सॉरी, तफाअला पे है ये। हम्म, तसादमा, यतसादमु। सर जी। जी जी। सही। और इसके हरूफ असली? अ, सदम, स्वाद दाल मीम, और सदमा। दाल में, ठीक हो गया। जी आमना। यस सर। तारुफ। सर तारुफ में जो हरूफ असली हैं वो है आइन रा फा, हम्म, और इसका माजी है तारफा या तारफू। ठीक है, तारफा या तारफु, बिल्कुल ठीक है जी। सर हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो हम फेल मुजारे में जब वाहिद मुअन्नस गायब बनाते हैं तो उसके शुरू में ता लगाते हैं, तो यहाँ मतलब अब अगर हमने ये वाला ना पढ़ा होता अभी तक, तो हम जब भी कोई देखे तो हम शुरू में यही सोचते कि ये तो वाहिद मुअन्नस गायब ही है क्योंकि इसके शुरू में ता आ रहा है। तो ये हाँ, कैसे पता चलेगा कि वाहिद मुअन्नस गायब नहीं है, ये फेल मुजारे, वो सॉरी ये वाला बाब है। वही बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि
अगर हम सिर्फ उस पे चले ना, अलामतों पे चलें कि शुरू में ता आ गया तो ये मुजारे है, हमजा आ गया तो ये मुजारे, तो उसमें फिर बहुत सारी जगहों पे मसले होते हैं। तो यही तरीका है कि आप जो भी लफ्ज आपके सामने आएगा फेल, आप उस पूरे लफ्ज का वजन देखेंगे। मतलब अब आपने आइंदा जब भी कभी किसी फेल को देखना है, सबसे पहली चीज आपने उसके बारे में ये सोचनी है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कि ये फेल कौन सा है और उसका सीगा क्या है। पहली चीज आपको ये देखनी होगी कि इसका वजन क्या है, ये कितने हर्फ का फेल है, और एग्जैक्ट उसका वजन आपने इसी तरह देखना है कि तफ़अला है या फ़अला है या अफ़अला है। तो जिस वजन से वो मैच करेगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अच्छा इस वजन में अगर ता आ रहा है तो ये ता कौन सा है, माजी का है या मुजारे का। तो पूरा लफ्ज जब तक आप ना देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे तालमू है एक लफ्ज, अब तालमू अगर हम देखें इसका वजन करें तो आइन लाम मीम इसमें हुरूफ असली है, तो वजन इसका निकलेगा तफ अलू। ठीक है, तो इससे हमें पता है ना कि तफ अलू अलग से कोई वजन नहीं होता, ये बेसिकली यफ अलू ही से तफ अलू बना है। तो समझ आ गया हमें कि ये मुजारे है, तीन हर्फ का लफ्ज है और मुजारे है। लेकिन मिसाल के तौर पे हम कहीं देखते हैं लफ्ज ताल्लमा, इसका भी हम इसी तरीके पे पहले वजन देखेंगे। जब वजन देखेंगे तो उसका वजन तफ़अला है। अब जैसे ही अगर वजन इस पे मैच करेगा किसी माजी के वजन से, तो हम इसको फिर माजी कंसिडर करेंगे। ठीक है। यस सर, समझ आ गई। अच्छा, जी मुनज़्ज़ह। यस सर। जी आप कीजिएगा एक तखातुब। तखातुब जो लफ्ज है इसके हरूफ असली और माजी और रूफी असली इसके होंगे सर ख्वा तौबा जी और ठीक है। तहा तौबा हा तौबा। जी माजी और मुजारे मुझे नहीं पता चला, प्लीज फिर बताइए। सर इसका हा तौबा जो है वो इसका मादा है, ठीक है। और तखातबा माजी है इसका, और या तखातबु मुजारे है इसका। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। कसवरा। यस सर। जी आप बताइएगा तखासुम। तख्वासुम, ख्वा सीन मीम, इसका नहीं मादा। सौद से ये तखासुम। ख्वा स्वाद मीम, मादा। और तख्वा सामा, और माजी हो गया। या तख्वा सामू, इसका मुजारे हो गया। ठीक है। जी रोशन। जी सर। आप बताइएगा जो तामुल, तामुल। तामुल। जी आइन के साथ आइन है। मीम लाम, आइन मीम लाम। ठीक है। ठीक है। तामलु या तामलु। माजी फिर से बताइएगा। तामला हम्म या तामलु। अब ठीक है, तामला या तामल। ठीक है जी। अबू बकर। जी सर। हाँ भाई, अब आप बताइएगा कि तनासुब, तनासुब का लफ्ज जो बोलते हैं इसका हुरूफ असली क्या है। तनासब सर, जी जी नून सीन बा। ठीक है, और इसका माजी और मुजारे बताइएगा। इसमें सर नसाबा या अंसाबू। नहीं, फिर बताए किस वजन से बनाएंगे इसका माजी। जी नसाबा या क्या जी।
हाँ, नून सीन बा नस्बा यंसिब जी वो तो ठीक है, यंसिबु। नून सीन बा है, लेकिन आप इसका माजी और मुजारे इस वजन पे आएगा ना, तफाअल या तफाअलु। अभी बाकी लोग कर रहे थे तो आप मतलब उस वक्त सुन नहीं रहे थे क्या? हाँ जी, कोई और बता दे अगर, मेरा ख्याल है बिजी नहीं है। सर तनासबा मैं बता दूं? यतनासबु। तनासबा या तनासब, ठीक है। सही है, तो ये दो वजन तो ये हो गए, ये उसी से मिलते जुलते हैं चार हरकतें से ना। जैसे हमने पिछली दफा फ़अला युफ़इलु पढ़ा था, और फ़अला युफ़ाइलु, उन्हीं में बस ता ऐड कर रहे हैं। तो तफ़अला यतफ़अलु और तफ़अला यतफ़अलु। अब हम इसको जरा मुसहफ में तलाश करते हैं कि वो अफ़आल जो इन दो अबवाब से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब नए बाब जब पढ़ेंगे तो पिछले भूल नहीं जाने, उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो हम जो भी हम अब पांच हमने टोटल पढ़ लिए हैं ओजान, तो लासी मजीद ठीक है, पांच हो गए ना। यस जरा एक दफा यस। दोहरा दें कौन कौन से। सर, पहला बाब फ़अला युफ़अलु, दूसरा फ़अला युफ़अलु, तीसरा अफ़अला युफ़अलु, फिर अभी आज वाले तफ़अला यतफ़अलु और तफ़अला यतफ़अलु। अच्छा, लेकिन जब हम बाप का नाम लेते हैं तो इसमें मजीद फी में माजी और मुजारे के साथ उसको भी गिनते हैं, मस्तर के भी काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें मस्तर भी एक ही सेट पैटर्न पे आता है। तो फ़अला युफ़इलु तफ़ील, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़अला, अफ़अला युफ़इलु इफ़ाल, तफ़अला यतफ़अलु तफ़अुल, तफ़अला यतफ़अलु तफ़ाउल। ठीक है। अच्छा सर, आज जो हमने पढ़ा है, पहला तफाउल है और दूसरा तफाउल है। जी जी बाप। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बाप का नाम हम इसमें मस्तर पे। अच्छा, अब हम आ, मैं देख रहा हूँ कि जो हमने लफ्ज पढ़े हैं उनसे मिलता जुलता हमें कोई लफ्ज मिले। चले, ये आज वाला वजन तो नहीं है लेकिन हमने पढ़ रखा है। अरसिल, अरसिल इला हारून, इसमें अरसिल, इसका वजन क्या है? मतलब अगर फाइन नाम पे रसला। बताएं। रसला इफ़ाल, बाब इफ़ाल। सर बाब अफइल। अफइल, यस, ये मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, वजन जब हम बताते हैं ना तो एग्जैक्ट उसको मैप करते हैं उस लफ्ज को, उस उन्हीं हरकत के साथ। तो अरसिल में रा सीन लाम हरूफ असली है और हमजा एक्स्ट्रा है ना, तो इसका वजन अफइल बनता है। अफइल माजी है, मुजारे है कि अम्र है? सर अफइल तो मुजारे माजी तो नहीं है, अमर। अम्र है। अम्र है, बिल्कुल ठीक है। कौन से वजन पे अम्र है, यानी कौन से बाब से? सर टफ रसला युरसिलु से। अफाल इफाल से। से। यस, अरसला युरसिलु से अरसिल, यस, इफाल है। अफला युफइलु इफाल, क्योंकि युफइलु का अम्र अफइल बनता है ना। जी। अच्छा चलें, खैर आगे यहाँ पे भी अरसिल आ रहा है और कोई लफ्ज़ अभी तक नहीं आया, तो हाँ, ये जरा वैसे देखिएगा, लबिस्ता, ये तो तीन हरफी है ना। लबिस्ता बासाता। जी। सर नहीं फ़ाइल नहीं, था बंद। फाइल था, यस, ये बाब कौन सा होगा? बाब समिअता है ना, समिया, समिया। क्योंकि यस समिअता आगे समिया होगा। यस। बाब समिया से, और माजी है। अच्छा, फ़अलता, फ़अलता जो है ये भी माजी है।
اور ثلاثی مجرد سے یہ بھی فعلتو یہ بھی ماضی ہے، فررتو یہ بھی ماضی ہے، وہابا یہ بھی ماضی ہے، تین حرف کہیں آ رہے ہیں ہم زیادہ لفظ اس میں، جعل یہ بھی فعلہ کے وزن پہ نا، ثلاثی مجرد میں ہے اور ماضی ہے. ہاں یہ دیکھیے گا، اب بتا، اب بتا کیا وزن ہے اس کا؟ پھر فعلت، فعل یس باب تفعیل فعلت سے ہے، بالکل باب صحیح، تفعیل سے ماضی، باب تفعیل سے ماضی ہے فعلت. اور وہ تاجب کا جو ہے وہ مذکر کا. تا جو آ رہا ہے ان پہ وہ مذکر مخاطب کا آ رہا ہے، واحد مذکر مخاطب کا. ٹھیک ہے. اب ویسے ہاں اس کا کر ہی لیتے ہیں، اس کا مضارع پھر کیا ہوگا؟ ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا. یفعلو کے وزن پہ آئے گا نا یہ، یعب یعبدت، یس عبد یعبد. ٹھیک ہے. اور مصدر کیا ہوگا؟ تعبید، تعبید. یس بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے اگر ہم چلیں تو ان میں فعل ایک ہی آیا لیکن وہ ہم نے پڑھا نہیں ابھی وہ وزن. ہاں یہ دیکھیے، ان کنتم تعقلون، تعقلون یہ وزن اس کا سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے. فاعل لام پلیس کر کے بتانا آپ نے کہ اس لفظ کا وزن کیا بنتا ہے. حروف اس لیے اس کے تو آسان ہے نا پہچاننا. عین قاف لام ہاں عین قاف لام. یس تو اس کی جگہ فاعل لام پلیس کریں تو تفعیلون تفعیلون تفعیلون. یس تفعیلون تو کون سا فعل ہے؟ باب ضربہ سے، ہاں باب باب ضربہ سے ہوا. یس بالکل باب ضرب سے. اور مضارع اس کا عقلا، جمع مذکر عقلا مخاطب. یعقلو اور تعقلون. عقل یعقل بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسی پہ اب کریں گے. اب آپ کی اگلی کلاس کا میں ٹائم ہو گیا، اس میں ابھی ملے نہیں ہے کچھ اس وزن پہ لفظ. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر یہ ایکسرسائز کریں گے اور نئے اوزان بھی ڈسکس کریں گے. بہتر جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.